प्यार, इश्क और मोहब्बत की कहानियां अक्सर अधूरी रह जाती है। एक ऐसी ही एक अधूरी कहानी सागर जिले से सामने आई है, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा, लेकिन अचानक ऐसा हुआ जिसका अंदाजा ना तो प्रेमिका के घर वालों को था और ना ही लड़के के घर वालों को। आखिर क्या हुआ था उस रात, चलिए हम आपको बताते हैं। यह वाकया 16 सितंबर की रात का था, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर गया। लेकिन यह बात किसी को भी नहीं पता थी कि प्रेमी के लिए उसकी यह रात आखिरी होगी। तभी अचानक जोर से चीखने की आवाज आई और पता चला कि प्रेमी आग में झुलसा हुआ है और उसके साथ उसकी प्रेमिका भी आग में झुलसी हुई थी। बस फिर क्या था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सागर जिले के एक गांव में एक युवक और युवती आग में झुलस गए, जिसमें इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जबकि युवती की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। यह मामला प्रेम प्रसंग का है। युवक के परिजनों ने युवती के परिजनों पर युवक को जिंदा जलाकर मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। दरअसल यह मामला सागर जिले के नरियावली थाने के सेमरा लहरिया गांव का है। यहां रहने वाला राहुल यादव देर रात अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। अचानक रात में उसे चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि राहुल आग में झुलसा हुआ था, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक के परिजनों का आरोप है कि राहुल को उसकी प्रेमिका के परिजनों ने जलाकर मारा है। उनका कहना है कि राहुल ने भी मरने से पहले यही बयान दिए हैं। इस दौरान राहुल को बचाने के चक्कर में उसकी प्रेमिका भी झुलस गई। उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मृतक युवक के परिजनों का आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने सागर खुराई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां से निकल रहे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की बात सुनी। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक आरोपियों का मकान नहीं गिराया जाएगा, तब तक युवक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दरअसल ग्रामीण पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई में देरी होने से नाराज थे, जिसके चलते ग्रामीणों ने सागर खुराई मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की कतारें लग गई थीं। मामले में पुलिस का कहना था कि लड़के ने अपनी मृत्यु पूर्व बयानों में बताया है कि प्रेमिका के परिजनों ने उसे जलाया था, जबकि लड़की का कहना है कि राहुल यादव ने घर आकर उसको आग लगाई थी। परिवार वालों ने बीच बचाव किया था। कि हमारे भतीजे के लिए और पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया है। ये कहाँ की घटना है? ये कौन लोग थे? सेमरा लहरिया की घटना है जी। और उसमें विष्णु मुकद्दम और शुभम राघवेंद्र शर्मा और दीपक, ये चारों लोग सम्मिलित होकर उसको रस्सी से बांध के और पेट्रोल डाल के उसको जिंदा जला दिया और ऊपर छत पे से फेंक दिया। वो जो उनकी वो बच्ची है ना, उसे बच्ची ने बुलाया था, जो राघवेंद्र की लड़की है, तो उसने बुलाया था फ़ोन करके। उस फ़ोन में भी उसकी विजय मान के चलो की रिकॉर्डिंग है, वो फ़ोन भी मिल गया है और उस फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। और वो उस लड़की 4-5 दिन से रेगुलर फ़ोन लगा रही थी हमारे भतीजे के लिए, तो उसने बुलाया, तो जी उससे मिलने गया, तो इन लोगों ने उसको पकड़ लिया और रस्सियों से बांध के और पीटा और फिर उसके बाद में पेट्रोल डाल के आगी लगा दी और छत से नीचे फेंक दिया। ये उसी लड़की बुलाती थी और उनका रिलेशनशिप था बहुत दिन का, तो इसलिए वो लड़की बुलाती थी। पुलिस की मौजूदगी में तनावपूर्ण माहौल में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मृतक युवक की मौत के पहले दिए गए बयानों के आधार पर लड़की के पिता सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरियावली थाना अंतर्गत सेमरा लहरिया में एक घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें कि एक व्यक्ति है वो एक घर में रात में गया
वहाँ उसके साथ जो है एक हत्या की घटना घटित हुई। उसके डाल पहुँची मौके पर उसके द्वारा जो है आहत को यहाँ BMC लाया गया और यहाँ लाने पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। उसके ब्लीडिंग कथन भी कराए गए। अभी शून्य पर प्रथम सूचना पंजीबद्ध की जा रही है। इसके उपरांत में बड़ी सम्मत कार्रवाई आगे है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण सामने आ रहा है कि इसमें संभवतः किसी प्रेम प्रसंग के कारण ही जो है उस व्यक्ति उस घर में गया होगा, परंतु यह कहना जल्दबाजी है। अभी इसमें जांच होगी, विवेचना में स्पष्ट हो पाएगा कि किस काल डिटेल निकालेंगे, किसका सुबह क्यों गया था वो। आरोपी लोग पकड़े गए कि आरोपी यही पुलिस अभिरक्षा में लिए जा रहे हैं और उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि और मृतक के परिजन को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की बात कही, लेकिन युवक की मौत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है। बहुत ही जायज़ मांग है। निर्दयता पूर्वक हत्या हुई है। जो आरोपी है उनके द्वारा जो हत्या हुई है, आगे जिसकी हत्या हुई है वो आर्थिक रूप से बहुत ही निर्दयता पूर्वक हत्या की गई है, जलाकर, जिंदा जलाकर। बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और जो भी अधिकतम सहायता कोशिश ये करेंगे कि उसको परिवार को किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे उनका परिवार चल सके। वो भी तत्कालिक रूप से हम अपनी तरफ से ये हादसा था, आत्महत्या थी या फिर हत्या की गई, इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अलर्ट विद समंदर के लिए समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।